8 साल तक लाहौर की नुसरत से नाजायज ताल्लुकात रखने वाले तारिक ने एक दिन नुसरत की बेटी महक की इज्जत पर हाथ डाला तो नुसरत बर्दाश्त ना कर सकी। उन्होंने खुद के कपड़े तो उतारे, मेरे साथ जबरदस्ती करने लग गए। कमीज ही भी उतारी उसने। मम्मा आ गई, थैले से रस्सी निकाली, उसके गले में डाल के मैंने और मम्मा ने, मेरे भाई ने और मेरे कज़न ने खींची। उसकी सांस बंद हो गई। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। थाना हेर में मैं इस टाइम मौजूद हूं। यहां पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसका मुकदमा नंबर है 388/22। नुसरत बीबी जो कि बच्चों की मां है, नाजायज़ ताल्लुकात होते हैं तारिक से। ये ताल्लुकात बढ़ते बढ़ते 8 साल रहे और 8 साल के बाद ये ताल्लुकात कन्वर्ट हो जाते हैं नुसरत की बेटी के साथ। नुसरत जब इस चीज़ को देखती है तो उसका खून खौलता है और फिर वो क्या करती है, पुलिस ने क्या किया, वो लाश जो नहर से मिली थी वो किसकी थी, वो सब आपको दिखाते हैं। मुलजिमा महक मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। वालिदा इनकी नुसरत बीबी जो कि जुडिशल हो गई हैं। महक यहाँ कैसे पहुँची? महक खुद शादीशुदा है, 2 बच्चों की माँ है। क्या हुआ ये हम महक से जानते हैं। वालिदा जेल किस केस में गई हैं? कत्ल के केस में गई हैं। हमने कत्ल किया है। मम्मा के जिनको हमने कत्ल किया उनका नाम तारिक है। हमने कत्ल किया उनको। मम्मा के साथ उनके 8 साल से ताल्लुकात थे, हमारे घर में आते थे। मेरी शादी भी उन्होंने करवाई है। उनकी वजह से मैं अपने घर से बेघर हुई हूँ। मम्मा के घर आके रह रही थी। आप लोग मना नहीं करते थे बच्चे? हम लोग मना करते थे। हम लोगों ने ये भी कहा था अगर आप ऐसे खुश हैं तो आप शादी कर लें, निकाह कर लें, लेकिन तारिक नहीं माना। वो कहता मैंने निकाह नहीं करना। तारिक घर किस टाइम आता था? रात को ही आते थे। पूरी रात आप लोगों के घर रहता था जी। और सुबह उठ के चला जाता था? रात को आते थे, लेकिन जब मैं शादीशुदा हो गई थी ना, फिर बात का नहीं मुझे पता कब आते थे कब नहीं, लेकिन जब मैं आई थी ना, साल हो गया था। साल में सिर्फ मैंने उनसे 5 दफ़ा देखा है घर में आते हुए, और वो भी ऐसे चक्कर लगाता था और चले जाता था। लेकिन जब उसने ये हरकत की है ना मेरे साथ, तब हमने उसी रात वो रहा है हमारे पास। तारिक के घर वालों को पता था इस बात का? सबको पता था, उसकी माँ को, उसके बाप को, उसके बहन भाइयों को, सबको पता था। जब आप लोग वालिदा को मना करते थे कि ये काम ना करें तो क्या जवाब आता था? मम्मा कहती थी कि मैं ऐसा करना नहीं चाह रही, लेकिन इसने मेरे पैसे रखे हुए हैं। मैं ऐसे कह रही हूँ या तो मेरे पैसे वापस करो या मुझसे शादी करो। तो वो शादी नहीं करता था ना पैसे वापस करता था। तारिक अनमैरिड था? नहीं, मैरिड था। उसके 5 बच्चे हैं। आपकी क्या स्टोरी है? मेरी स्टोरी यही है कि उन्होंने मेरे घर में मेरे शोहर को भड़काया कि तुम्हारी वाइफ ऐसे करती है वैसे करती है। आपकी शादी किसने करवाई? उसी ने करवाई। इतना अंधा एतमाद तारिक के ऊपर कि एक तो वो वालिदा के साथ गलत मरासिम है उसके, और फिर वो आपकी शादी भी कर रहा है, और शादी भी अपनी मर्जी की जगह पे कर रहा है। आपकी रजामंदी थी इस शादी में? नहीं, मेरे भाई भी नहीं मानते थे, मैंने भी नहीं माना। वालिदा मानती थी? वालदा मानी थी ना। वालदा को भाई बना, मेरे जो ससुर है ना, मेरी वालदा ने उनको भाई बनाया हुआ था। तो फिर भाई समझ के उन्होंने रिश्ता दे दिया, उन्होंने मांगा। तारिक का किरदार कोई नहीं? उसी ने तो करवाया है। तारिक ने शादी करवाई। क्या करता था शौहर? बोर करते हैं मोटरों के। आप किस हालत में थी कि आपकी वालिदा ने देखा और उसी टाइम ये प्लान बनाया कि गोलियां लाते हैं और इसका काम तमाम करते हैं? वो क्या किस्सा है? वो ऐसे था, मैं सो रही थी, दोपहर का टाइम था। मम्मा से उन्होंने नाश्ता मांगा। मम्मा से, मम्मा ने नाश्ता करवाया। मुझे मम्मा ने उठाया कि उठ के तुम भी कर लो। मैंने नहीं किया, मैं लेटी रही। तबीयत ठीक नहीं थी। फिर मम्मा को कहता है मैंने चाय पीनी है, दूध लेके आओ। वो दूध लेने गई। उन्होंने खुद के कपड़े तो उतारे, मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लग गए। मेरे कमीज़ ही भी उतारी उसने। मम्मा आ गई। मम्मा ने देखा, फिर मम्मा ने लड़ाई की उनसे। मम्मा ने गुस्सा कंट्रोल किया अपना। मैंने आपके मुंह पे 2-4 थप्पड़ नहीं लगाए? मम्मा ने मुझे भी मारा। मुझे भी मारा। मेरे भाई ने, छोटे ने मुझे भी मारा। इसने भी मारा, मम्मा ने भी मारा। तो फिर बाद में मम्मा कहती है मैं चीनी लाना भूल गई हूँ, चीनी लेके आती हूँ। चीनी लेने गई हैं तो
गोलियां ले आई हैं, चाय में मिला के उन्हें गोलियां दे दी, बेहोश हो गए थे। फिर बाद में मेरे कज़न को फ़ोन किया, वो आया, उसको मम्मा ने सिचुएशन बताई है। उसने थैले से रस्सी निकाली, उसके गले में डाल के मैंने और मम्मा ने, मेरे भाई ने और मेरे कज़न ने खींची, उसकी सांस बंद हो गई। फिर मेरे भाई और मेरा कज़न और मेरी मम्मा उसे BRB नहर में उसकी बाइक पे छोड़ा है। बाइक किसकी थी? तारिक की। तारिक की अपनी बाइक थी। चलाई किसने? मेरे कज़न ने। यानी लाश को बाइक पे रखा और छोड़ आए। जी, इससे पहले भी गलत काम आपके साथ ये करता रहता था? इससे पहले गलत काम करने की कोशिश करता था, लेकिन मैंने 2 दफ़ा मम्मा को बताया। मम्मा, उसने कहा कि मेरी बेटी है, कुरान पर हाथ रख के उसने कसम खा ली, कहता है मेरी बेटी है। मम्मा ने नज़रअंदाज कर दिया, कहती है ठीक है कोई बात नहीं, अल्लाह से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। मम्मा ने माफ़ कर दिया। उसके बाद मैं अपने घर में अच्छी खासी थी, इसकी वजह से लड़ाई हुई। मैं साल हो गया अपनी मम्मा के घर। आपके तारिक के साथ ताल्लुकात थे ना? मेरे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन वो ज़बरदस्ती बनाना चाह रहे थे। उन्होंने ज़बरदस्ती की थी उस दिन मेरे साथ। मुलजिम हमारे साथ इस टाइम मौजूद है, मुलजिम से बात करते हैं। क्या नाम है पूरा? कासिम अली। कासिम अली। कासिम कितनी उम्र है? 15 साल। कासिम किस जुर्म में यहाँ हो? कत्ल के जुर्म। किसका कत्ल किया है? वकील के भाई का। क्या नाम है उसका? तारिक। क्यों किया है तारिक को कत्ल? इज्जत पे हाथ डाल रहा था। किसकी? मेरी सिस्टर की। अच्छा, तो पुलिस को कॉल करते, कोई घर वालों को बताते, कोई बड़ों को बताते, कत्ल कर दिया डायरेक्ट? नहीं बर्दाश्त हुआ। कैसे किया है? गोलियां दी हैं। वालिद साहब किधर हैं? वाले साहब दूसरी शादी की उन्होंने, वो नहीं हमारे पास आते जाते। कैसे डायरेक्ट पहले दिन ही घर आ गया था और इज्जत पे हाथ डाल लिया था? क्या हुआ था? कोई आना जाना था घर में? जी आना जाना था, 8 साल उनका आना जाना था। 8 साल में आना जाना क्यों था? पैसे दिए थे जगह के। जगह के पैसे देने का मतलब ये थोड़ी है कि गैर आदमी घर के अंदर आने लग जाते हैं और फिर सालों आते रहते हैं। रिश्तेदार तो नहीं था? नहीं तो रिश्तेदार। फिर घर में क्यों आता था 8 साल से? इसका मुझे नहीं मालूम। कामरान साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है हेयर पुलिस स्टेशन के। मुकदमा दर्ज हुआ, उस मुकदमे की जब पैरवी की गई, बैकअप किया गया, इन्वेस्टिगेशन की गई, तो मालूम हुआ कि केस है क्या। अब ये कहानी क्या है, ये केस क्या है, ये हम कामरान साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। 14/3/2022 का बेसिकली इंसिडेंट है। थाने में दरख्वास्त मौसूल होती है। आशिक अली एडवोकेट हैं, वो दरख्वास्त देते हैं कि उनके भाई तारिक जो हैं वो हस्बे मामूल काम पे जाते हैं, तो वापस नहीं आए, तो उनको किसी नामालूम वजूहात पे गवाह कर लिया। मुकदमे के इंदराज के बाद तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन के विंग के सुपुर्द होती है, और उसी दिन रात को 15 पे कॉल होती है कि BRB नहर से एक नामालूम डेड बॉडी मिली है। तो जब उस डेड बॉडी की जो है शनाख्त जो है वो एडवोकेट आशिक के भाई तारक के नाम से होती है, जो हमारे मुकदमे का मग़वी होता है। तो जो इब्तदाई कार्रवाई करने के बाद जो डेड बॉडी है वो वरसा के हवाले कर दी जाती है, और जब हम प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसकी CDR वगैरह और टेक्निकल जो डाटे हैं उसकी मदद से जब करते हैं, तो उस पता चलता है कि आखिरी टाइम पे उसका सबसे ज़्यादा जो राब्ता है वो नुसरत नामी औरत से है। तो जब हम नुसरत को अपनी तफ्तीश में शामिल तफ्तीश करते हैं, तो वो कन्फेस करती है कि उन्होंने इसका मर्डर किया है। तो जब हम उससे इसकी रीज़न पूछते हैं, तो वो पता चलता है कि जो मकतूल तारक है और नुसरत बीबी है, इन दोनों का आपस में कोई 8-10 साल से कोई नाजायज़ मरासम थे। तो तारक मकतूल जो है उसका उसके घर आना जाना था, तो उस दिन हस्बे मामूल वो घर जाता है उसके, और उसको उससे चाय की फरमाइश करता है। ये जो मरासिम थे, जो 8 साल का घरों में आना जाना था, ये बच्चों के सामने ओपनली होता था? बच्चों को पता था? जी बिल्कुल, बच्चों सबको पता था। कत्ल करने के बाद अब चूंकि डेड बॉडी थी, उसको ठिकाने भी लगाना था, तो उन्होंने उसी की बाइक के ऊपर उसको रख के मैनेज करके जाके BRB नहर में फेंक दिया। बाइक पर कौन कौन गया? जी बाइक पे शफीक, नुसरत बीबी और इसका बेटा जो है वो कासिम, ये तीन ये थे, और चौथी जो डेड बॉडी है उसको जस्ट। और डेड बॉडी को कवर करके पकड़ के बैठे होंगे ऑब्वियसली, और फिर जाकर फेंका? जी बिल्कुल, ये चूँकि देहाती एरिया, यहाँ पे तकरीबन 7-8 बजे के बाद रश ख़त्म हो जाता है, तो उनके लिए बिल्कुल आसान था अपनी शनाख्त छुपा के तो लाश को ठिकाने लगाना। महक जो कि नुसरत की बेटी है, इसके ताल्लुकात तारिक से कितने अरसे से थे? जी दौरान तफ्तीश ये चीज़ सामने आई कि तारक ने जो उसकी बेटी महक है, इसके ऊपर वो बिल्कुल रिलेशनशिप बनाना चाह रहा था। उसकी कई मतलब उसने अटैम्प्ट्स भी किए, उनका रिलेशन भी था आपस में।
और यही वजह थी कि मकतूल ने इसकी शादी अपने घर के बिल्कुल साथ घर में करवाई ताकि वो उसकी एक्सेसिबल रहे, उसकी रसाई उस तक रहे। तो जब इसका शक महक के हस्बैंड को हुआ तो उसने अपनी बीवी को से लड़ झगड़ के उसको वापस अपनी माँ के पास भेज दिया था। फिर तारक अपनी जो है नुसरत बीबी है उसके पास उसका आना जाना शुरू हो गया था। यानी माँ बेटी दोनों के साथ आना जाना लगा रहता था। जी बिल्कुल, आना जाना लगा रहता था। नुसरत बीबी ने को पहले शक था, लेकिन जब जिस दिन उसने अपने आंखों से देखा तो उसी दिन उसने अपना ज़हन बना लिया कि अब इसको उसने ज़िंदा नहीं छोड़ना। कासिम और महक, नुसरत के बच्चे, ये दोनों बच्चे क्या मंजर आम से गायब थे और कितना अरसा गायब रहे हैं? कत्ल में बराबर के ये शरीक हैं। जी बिल्कुल, ये कत्ल में बराबर के शरीक हैं। चूँकि जो इंसिडेंट हुआ है, जिस तरतीब से हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, ये ना सिर्फ वहाँ पे मौजूद थे बल्कि ये उसमें शामिल हाल भी रहे हैं। उसको परफॉर्म करने में, उसका रस्सी खींचने में, गला दबाने में, ये सब उसमें बराबर के शरीक हैं। ये तकरीबन जब नुसरत को हमने अरेस्ट किया है, उसके अरेस्ट होने के तकरीबन 1 माह तक ये हमसे भागते रहे हैं, लेकिन मुजरम जो है आखिर कब तक पुलिस से भाग सकता है। फाइनली हमने इनको अरेस्ट कर लिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।